हेलो हेलो एंड व्हाट्सअप। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर 13 है ऑफ इवेंट हैंडलिंग इन जावा एफएक्स। इस लेक्चर में आई बी टफिंग अ लिटिल, सो सॉरी फॉर दैट। तबीयत थोड़ी सी गला खराब है बिकॉज ऑफ माई अनहेल्दी डिसीजंस, बट ओके, विल इम्प्रूव विद टाइम। हम फोकस करते हैं हमारे लेक्चर पे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इवेंट हैंडलिंग जावा एफएक्स के अंदर। सो पहली बात तो ये कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। हम सपोज एक बटन एग्जिस्ट करता है, तो बटन पे आपने क्लिक किया, बटन के साथ एक इवेंट हो गया। सो अगर आपको चाहिए कि क्लिक करने पर कुछ हो, तो हम उसे कहेंगे इवेंट को हैंडल करना। सपोज आप अपना माउस जो उसको बटन के ऊपर ले जाते हो, तो आपका माउस क्या हुआ, बटन को एंटर किया। फिर अगर आप माउस को बटन के बाहर ले जाते तो आपने माउस ने क्या किया, बटन को एग्जिट किया। तो बटन के साथ एक ही इवेंट हुआ कि बटन के अंदर कुछ आया और बटन के बाहर कुछ गया। सो अगेन व्हाट इज दिस इवेंट, और उसको हम हैंडल करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, इवेंट हैंडलिंग। सो हम वही करते हैं, हमारे इंटेलिजे में आ जाते हैं। आई मेक दिस फुल स्क्रीन। मैं एक नया तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी के अंदर काम कर लेता हूँ। रिमूव दिस, फ्रॉम स्क्रैच बना लेंगे एंड तो भी अच्छा। हाँ, सो अभी तक हमने सीन बिल्डर का तो यूज़ नहीं किया, इसलिए फ्रॉम कोड ही मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। मैं ज़रा सा इसे बड़ा कर लूँ। मैं एक्शन इवेंट हैंडलर को डिलीट कर देता हूँ, अभी के लिए नया बना लेंगे। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रन करता हूँ, तो अभी तो हमारे स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज हमने कुछ डाला ही नहीं है। सो मेरे को आपको सबसे पहले तो बटन बताना है, तो मैं आपको बटन बता देता हूँ। एक नया बटन बनाता है, बटन btn इक्वल्स टू न्यू बटन, जिसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देंगे क्लिक मी। बढ़िया। एंड मैं इसको हमारी स्क्रीन पे डाल दूँगा, रूट पेन डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड एंड btn। बढ़िया, रन करते हैं। एंड अभी आप नोटिस करना, व्हेन आई क्लिक दिस, ये बटन को क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। सो मुझे क्या चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो हमारा कंसोल है उस पर कुछ प्रिंट हो जाए। सो सिंपल सा स्टेप है, बटन लो, हम इसके ऊपर करते हैं। हम btn डॉट सेट ऑन एक्शन। सो इसमें क्या होगा, बटन के साथ कुछ भी एक्शन हो रहा है तो वो यहाँ पे डील करेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, आप या तो इसी पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शन डाल दो यूजिंग द लॉजिक ऑफ एन एरो फंक्शन, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक नया क्लास बना सकते हो जो कि एक्शन इवेंट करे। वो सब कुछ मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले हम इसी के अंदर कैसे बनाएंगे, टेक अ वेरिएबल नेम, जो कि हम ऐसे कर लेते हैं। एंड हाउ डिड दैट लॉजिक वर्क, वेट मेरे को भी याद नहीं है। हाँ, ये बढ़िया। तो आप वेरिएबल नेम ले लो आपका, आप एक हाइफन एंड क्या बोलते हैं, ग्रेटर साइन का इस्तेमाल कर लो, जिससे एक एरो फंक्शन बन जाएगा। कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करो एंड यू विल हैव योर ब्लॉक, जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हो। सो यहाँ पे आई साउथ क्लिक मी एंड सी आई रन दिस। सो वेन एवर आई क्लिक द बटन, यानी कि बटन के साथ कुछ भी इवेंट हो रहा है हमारा एक्शन वाला, तो फिर आपको यहाँ पे कंसोल में जो भी हमने लिखा है वो मिल जा रहा है। अब मैं आपको ना थोड़ा मतलब आई मीन आई शो यू कि यहाँ पे इसने इवेंट को स्टोर कैसे किया। तो हम एक्शन इवेंट को भेज रहे हैं, सो मैं इवेंट को ही कंसोल पे प्रिंट आउट कराता हूँ एंड हो जा लोड। बढ़िया बात है। एंड आप देखो यहाँ पे बता रहा है कि जावा एफएक्स नाम के अंदर एक इवेंट था, इवेंट के अंदर एक एक्शन इवेंट क्लास थी, तो वही है। अब इसका सोर्स भी बता दिया और टेक्स्ट भी बता दिया। ना अगेन यहाँ पे मैं बहुत सारे फंक्शंस चला सकता हूँ, जैसे कि गेट इवेंट टाइप, तो मेरे को बता देगा किस टाइप का इवेंट था, जो कि यहाँ पे हमें एक क्लिक मिलना चाहिए। ये रहा एक्शन, ओ सॉरी, हाँ, इवेंट टाइप हमारा एक्शन है। सो दैट्स द लॉजिक। अगर आप जावा डॉक्स खोलते हो, विच इज़ docs.oracle.com पे जाके, सो रियलाइज़ के हमारे पास इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स में 3 टाइप आ जाएंगे, इनपुट इवेंट, एक्शन इवेंट, विंडो इवेंट। ये मैं स्क्रीन पे ये लोग ने जो डिज़ाइन बनाई है, वेरी गुड। सो आपका जो इनपुट इवेंट है उसमें अलग अलग स्टफ है, लाइक माउस इवेंट है कि माउस प्रेस हुआ, माउस रिलीज़ किया, फिर की इवेंट है की प्रेस किया, वो सब कुछ। सो वही बात थी, मैं आपको अभी तो कोड में ही रहते हैं। सो दिस वॉज मी शोइंग यू के हाउ द क्लिक मी वर्क्स। अब अलग तरीके भी है इसके, तो मैं आपको जो बोल रहा था कि हम एक सेपरेट क्लास बनाएंगे। सो लेट मी शो दैट टू यू। इसको अभी के लिए मैं कर दूंगा क्या बोलते हैं कमेंट, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू जावा क्लास, एक्शन इवेंट इवेंट हैंडलर नाम की मैं एक क्लास बना दूंगा। एंड इस क्लास को मैं इम्प्लीमेंट्स करूँगा हमारे एक्शन इवेंट को, बिकॉज वेट, एक्शन इवेंट को नहीं, हम इवेंट क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ, इवेंट हैंडलर को, जिसका टाइम एक्शन इवेंट होगा।
हाँ, सो ये आपको एरर्स देगा आपको, क्योंकि हैंडल मेथड जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड आई विल हैंडल इट। अब इसमें मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा साउथ, शीश, क्लिक, बढ़िया है। इवेंट हैंडलर नाम की क्लास बना दी है जिसमें एक हैंडल फंक्शन होता है जिसको हमें कंपलसरीली ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कज हमारी जो इवेंट हैंडलर एक्शन इवेंट नाम की क्लास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एक हैंडलर है। एंड नाउ बेसिकली आई विल गो एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा btn.setOnAction एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यू एक्शन इवेंट हैंडलर। रन करता हूँ एंड आई रन दिस एंड आई डू द क्लिक मी थिंग एंड ये क्लिक आ गया। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज हमने एक एक्शन इवेंट हैंडलर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक हैंडल फंक्शन था, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये पीछे की एक फंक्शनलिटी है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही बात है कि हैंडल फंक्शन बेसिकली काम कर रहा है। अब मैं इसी इवेंट का सोर्स भी ले सकता था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिक बताता हूँ, मैं एक्शन इवेंट डॉट गेट। अब यहाँ पे मैं इवेंट टाइप ले सकता हूँ जो मैंने आपको बताया। आप सोर्स देख सकते हो, आप टारगेट देख सकते हो एंड कौन सी क्लास है, ये सब कुछ फंक्शनलिटीज़ आप देख सकते हो। ट्राई करना हो तो इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ऐसा हमें एक्सप्लोर करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो वही बता रहे कि जो टारगेट था वो क्या था इवेंट का, एक बटन था हमारा। सो दिस वॉज 2 वेज टू डू हमारा सेट ऑन एक्शन। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको ये कहा कि वो माउस का क्या है, तो सेट ऑन माउस, आप माउस क्लिक देख सकते हो, माउस ड्रैग देख सकते हो, माउस ड्रैग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको ऑन माउस एंटर्ड बताता हूँ। तो इसमें माउस इवेंट साउथ, माउस एंटर्ड एंड ऐसे ही मैं एक और बना दूंगा जो कि होगा माउस एग्जिटेड, माउस एग्जिटेड, यहाँ पर मैं कर दूंगा एग्जिटेड। अब इसे मैं रन करता हूँ, आप नोटिस करना जैसे मेरा माउस अंदर बाहर होगा हमें कंसोल में चीज़ें दिखती हुई मिलेगी। ठीक है, एंटर एंड एग्जिट पे आपको सारे चेंजेस दिख रहे हैं। सो आप ये भी देख सकते हो कि एक माउस का कैसे इवेंट हो रहा है। इंटेलिज अगर आपके पास है सो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आप फुल स्टॉप दबाते हो नहीं गेट एन ऑप्शन ऑफ सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है आप सेट करके कोई भी सेट कर सकते हो, जैसे अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। सो वही बात है। एंड ये तो हमने बटन का देख लिया। मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट लाइक अगर आपको कीबोर्ड के कुछ इवेंट्स हैंडल करना है, सो हाउ यू विल डू दैट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट फील्ड बनाऊँगा। टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, बढ़िया बात है। एंड मैं यहाँ पे ऐड ऑल कर देता हूँ, यहाँ पे हम टेक्स्ट को डाल देंगे। टेक्स्ट, बहुत बढ़िया बात है। एक बार रन करता हूँ ताकि हमें पता चल जाए हाउ इट लुक्स, बढ़िया बात है। अभी यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन अब हम फ़र्क लाएंगे क्योंकि हम टेक्स्ट फील्ड के लिए कुछ इवेंट्स डालेंगे। तो टेक्स्ट डॉट सेट ऑन की प्रेस्ड, या फिर हम टाइप भी कर सकते हैं, काम करते हैं ऑन की टाइप्ड की इवेंट साउथ की इवेंट। हम इसे रन करते हैं, हमें पता चल जाएगा कुछ चेंज आता है तो। एंड ये रहा, हम जैसे कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे चीज़ें आ जा रही है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि इवेंट के पास ये चीज़ है, सोर्स है, टारगेट है, इवेंट टाइप है, फिर इवेंट टाइप है, कंज्यूम्ड है, कैरेक्टर है, टेक्स्ट है। सो कोड अनडिफाइंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट। नाउ लेट्स रन दिस। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ हसन, और ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, तो इसको टेक्स्ट नहीं मिल रहा बेसिकली। सो कुछ इशू होगा, एक काम करते हैं हम डायरेक्ट की प्रेस्ड कर देते हैं, दैट वुड गिव अस द थिंग की प्रेस्ड, बढ़िया बात है। लेट्स रन दिस एंड ये मेरे को क्लियरली दे देगा कज मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ पहले भी। हसन, ये लो, मेरे को कंसोल के अंदर जो भी मैं प्रेस करता हूँ की वो लिखी हुई आ जाती है। यहाँ पे देखो मैं F प्रेस कर रहा हूँ, F आ जा रहा है, S प्रेस कर रहा हूँ, S आ जा रहा है। एंड ऐसा ही एक आपको सेम टू सेम मिल जाएगा ऑन की रिलीज। सो इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, सो लेट्स डू दिस, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, बढ़िया बात है। एंड आई विल मेक दिस टू count and I'll make this count plus plus। ये इसका कुछ लॉजिक होगा, वो आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स डू दिस। तो मैं एक दफ़ा ए क्लिक करता हूँ एंड
ओके ये मेरे को एटॉमिक इंटीजर प्रिंटिंग आ जाएगा, बट बेसिकली द लॉजिक इज, सपोज आप कभी कोई गेम खेल लो जिसमें आप चाहते हो कि लाइक W दबा के रखा है तो वो आगे ही जाना चाहिए, लाइक हम रेसिंग गेम्स में WASD का यूज़ करते हैं, सो व्हेन यू क्लिक ऑन W वो चीज़ आगे ही जाती जाती है, तो वही लॉजिक है कि प्रेस करने पे होना चाहिए, रिलीज़ करने पे होना चाहिए, अगर रिलीज़ करे तब वो चीज़ बंद कर दो, जब तक प्रेस करके रखी है वो चीज़ को चलने दो, एंड दैट्स द लॉजिक। तो मैंने आपको की प्रेसिंग फंक्शन भी बता दिए एंड माउस इवेंट्स भी बता दिए। आई डोंट थिंक इसमें और ज़्यादा कुछ है, एंड अगेन कुछ है तो आप यहाँ से फिगर आउट अगेन कर ही सकते हो, सो इतना कुछ नहीं था। ड्रैग वाला लॉजिक भी है इफ़ यू डू दैट, एंड विंडो रीसाइजिंग का जैसे मैंने आपको बोला था वो तो एग्जिस्ट कर, आई डोंट थिंक वो सीन के साथ है। यहाँ वेट लेट्स टेस्ट इट आउट, सीन डॉट सेट ऑन विंडो। आई थिंक मुझे ChatGPT को यूज़ करना पड़ेगा, मैंने इतनी दफ़ा यूज़ नहीं किया ये वाली मेथड, सो लेट्स सी हाउ टू वर्क विथ विंडो इवेंट्स इन JavaFX। सिंपल है, ChatGPT AI है, काम की चीज़ है, यूज़ कर लो। एंड हैंडल विंडो इवेंट, आई डोंट केयर, अरे कॉल तो करो कहीं पे। प्राइमरी स्टेज डॉट सेट ऑन क्लोज, आई थिंक ये वही लॉजिक है अपना, प्राइमरी स्टेज के साथ ये लोग कर रहे हैं, सो हम उसी के साथ ट्राई कर लेते हैं। हमें क्या है, प्राइमरी स्टेज डॉट सेट फुल स्क्रीन आइकॉनिफाइड मिन हाइट रिसाइजेबल। हाँ आई थिंक ये सब चीज़ों पे चेंजेस आते होंगे। अगेन जस्ट आस्क ChatGPT, वो आपको हेल्प कर देगा। सपोज आई रीसाइज विंडो, जावाडॉक्स आप देख सकते हो, बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई डोंट लाइक जावाडॉक्स इतना ज़्यादा अच्छा। दिस वॉज लाइक अभी तक का मेरे को कोई सबसे ज़्यादा अच्छा पसंद आया है तो ये वो है। तो प्रॉपर्टी आइडल अगेन बिग लॉजिक मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा बिकॉज इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बट अगेन आप वो देख ही सकते हो कि अगर हाइट प्रॉपर्टी कुछ चेंज होती है और तो एक लिस्ट में डाल दो बेसिकली। एंड या दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। आज का लेक्चर इनफैक्ट काफ़ी इजी एंड शॉर्ट था। हम अगले लेक्चर में फाइनली सीन बिल्डर को यूज़ करेंगे, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो वही है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।